मित्रमंडल द्वारा सामूहिक आदर्श विवाह का ये 14वां आयोजन है। इस वर्ष 7 बच्चों की कन्याओं की शादी हो रही है। लगभग हम 150 कन्याओं की शादी करा चुके हैं और हमारे यहाँ किसी भी जाति का भेदभाव बंधन नहीं है। केवल हिंदू हो, किसी भी जाति से हो, बिना 1 रुपया भी खर्च करे हम उसका आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं। हर चीज़ लड़की को जो साल भर तक उपयोगी होते हैं, जिसे हमें कहते हैं कि भाई लड़की की ज़रूरत की चीज़ें, चाहे वो बर्तन हो, चाहे कुर्सी मेज़ हो, चाहे अलमारी हो, चाहे कुर्सी मेज़ हो, चाहे उसके कपड़े हो, आर्टिफिशियल और चांदी की ज्वेलरी हो, जो संस्था के द्वारा जो हमारी हिम्मत होती है उससे भी अधिक करके हम उनका सहयोग करते हैं। और हर लड़की और लड़के के 25-25 जने हम अलाउड करते हैं। 50, 55, 60 जने वो एक परिवार से आते हैं और जिस दिन हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं और जब तक विदाई होती है, जब तक गुरुग्राम मित्रमंडल द्वारा उन बच्चों से 1 रुपया भी खर्च नहीं कराया जाता। जो हमसे बनता है हम उन्हें यथायोग देते हैं। अभी तक कितना रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और क्या प्रक्रिया होता है इस रजिस्ट्रेशन का, इस विवाह का? अभी तक 7 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और इसके बाद हम करेंगे नहीं। अभी हमें तैयारी करनी होती है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सबसे पहले ये होती है कि लड़की की उम्र 18 प्लस चाहिए विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट, चाहे वो कमेटी का हो चाहे स्कूल का हो, और लड़के की आयु 21 प्लस होनी चाहिए विद सर्टिफिकेट। तो इसमें अभी तक 7 बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर कोई ऐसा कोई मिल जाए कि कुछ ज़रूरी है, बहुत गरीब है, उनको अभी आप अलाउ कर सकते हैं? यदि कोई संस्था को ये महसूस होता है कि इन 7 के अलावा एट ए टाइम कोई लगता है कि हमारे यहाँ शादी कराना चाहता है, तो हम उनका सहयोग जरूर कर देंगे। आज हम जिस स्थान पर बैठे श्री श्याम फैब खानसा रोड SCO सेक्टर 10 के सामने है। पिछले 5 वर्षों से लगातार यही हो रहा है और बारात, बाकायदा बारात आएगी यहाँ से आधा किलोमीटर दूर। अपनी वाटिका है, वहाँ बारात ही ठहरेंगे, वहाँ उनका चाय नाश्ता होगा। फिर वर पक्ष के लोग, बैंड होगी, घोड़ी बाजा होगा, ढोल वाले होंगे, नपीरी वाले होंगे, उन सबके साथ नाचते कूदते हुए अपने कार्यक्रम स्थल जहाँ पे लड़कियों की शादी हो रही है, इस मंडप पे आएंगे। मंडप पे गेट पर उनका स्वागत होगा। लड़की पक्ष के लोग अपने वर का स्वागत करेंगे और हमारी जो संस्था है इनके पदाधिकारी उन सबका स्वागत करते हैं। और उसके बाद पट्टे की जो रस्म होती है, जो कन्या पक्ष की महिलाएं होती हैं, वो उन्हें आरता करती हैं। आरता करने के बाद हम उन सब बच्चों को स्टेज पे ले जाएंगे। पूरा स्टेज बनी होती है। स्टेज पर एक अच्छा आकर्षक कार्यक्रम होता है जिसमें ऑर्केस्ट्रा पार्टी होती है, जिससे हमारे जो 500-700 लोग आते हैं वो आनंद भी लें, वो बोर ना हो, इसलिए ऑर्केस्ट्रा पार्टी होती है। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं बच्चों की रिंग सेरेमनी से। पहले बच्चों की रिंग सेरेमनी कराते हैं, उसके बाद बाकायदा जयमाला का कार्यक्रम होता है। जयमाला के होने के बाद सामूहिक भोजन होता है। सामूहिक भोजन के बाद फेरों की रस्म होती है, जिसमें हर कन्या के पंडित अलग अलग होते हैं और वो अपने हिसाब से उनके फेरे कराते हैं। फेरे कराने के बाद फिर विदाई का कार्यक्रम है, जो संस्था से हमारा दान दहेज बनता है वो उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। केवल ये सारा कार्यक्रम हम कन्याओं के लिए करते हैं और उसमें सबसे पहली शर्त यही होती है कि एक तो आयु 18 और 21 से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वो रिश्ता स्वयं तय करते हैं। हमारा उसके अंदर संस्था का केवल आर्थिक सहयोग है कि जो बच्चा जिसका परिवार कुछ पैसे भी खर्च करने में असमर्थ है, उसकी हम यथायोग्य सेवा करते हैं।
गुड़गांव मित्र मंडल द्वारा ये 14वां सामूहिक विवाह का कार्यक्रम बसंत पंचमी के दिन होता है और इस कार्यक्रम में हिंदू रीति रिवाज के द्वारा हर कन्या का सनातन धर्म के अनुसार पूरा प्रोग्राम होता है। कार्यक्रम में आपके अतिथि के रूप में कौन इस कार्यक्रम में आ रहे हैं? हमारे इस कार्यक्रम में सभी चीफ गेस्ट है, सभी अतिथि है जी। यहाँ कोई चीफ गेस्ट की वो प्रणाली नहीं है, सभी गेस्ट है। बरातियों का स्वागत जैसे कि फूल माला के द्वारा करते हैं और जैसे कि हमारे घरों में भी बारोठी पे जब आते हैं हम द्वार पे उनका स्वागत करते हैं। औरतें जो नीम चढ़ाई जो भी प्रोग्राम होता है पूरे हिंदू रिवाज से पूरा प्रोग्राम करते हैं। गीता भवन में हो रहा है? नहीं, इसमें हो भी रहा है, गीता भवन में भी हो रहा है और मान लो एक और प्रचार मंडल है जो हमारे देखने के बाद इनकी इच्छा हुई है करने की। और मैं तो कह रहा हूँ पता क्या नाम है, ये कोई ये नहीं भी सहायता कर रहे हैं, एक नया वो हो रहा है, उसमें हर आदमी ने हिस्सा लेना चाहिए। कोई गरीब कन्या कोई नहीं कन्या, कोई कन्या सब बढ़िया है, गरीब कोई कन्या नहीं है, सब हमारी लक्ष्मी का रूप है। ये तुम्हारी किस्मत हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए, जो ये हमारा कार्यक्रम है 14वां संस्करण हम करने जा रहे हैं और हमारा जो मित्र मंडल है उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि समाज के आखिरी पायदान पे बैठा व्यक्ति और उसके यहाँ कोई कन्या पैदा हो और वो ये ना सोचे कि मेरे यहाँ कन्या हो गई और वो बोझ बन गई। उस कन्या के विवाह के लिए गुरुग्राम मित्र मंडल हमेशा तत्पर है। कन्या की उम्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार होनी चाहिए और हम उस कन्या का विवाह करने के लिए तत्पर हमेशा तैयार हैं। और ये हम प्रभु का सौभाग्य है हमारा कि प्रभु ने हमें ये कार्यक्रम करने की शक्ति प्रदान करी है। और गुड़गांव के सभी वासियों से मेरा निवेदन है कि वो बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में आएं और अपना सहयोग करें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। हमारे वैसे तो हमारे नेटवर्क सभी को पता है क्योंकि 14 साल हो गए हमें करते हुए, फिर भी जिस दिन प्रोग्राम है 2 फरवरी को बसंत पंचमी वाले दिन प्रोग्राम है, उस दिन हमारे यहाँ पे कार्यक्रम स्थल पर आए, कार्यक्रम को देखें और फिर उसके बाद अगर उनको लगता है कि कार्यक्रम सुंदर है, सही है और समाज के हित में है तो वो अपना सहयोग करें।